नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के हर प्रकार की अपडेट समय पे मेरे द्वारा दी जाती है। और इसी कड़ी में आज हमारा DSSB का एग्ज़ाम था मॉर्निंग शिफ्ट का 8:30 से 10:30 बजे तक। मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने में लेट हो गया क्योंकि वहाँ पे जो है भाई यहाँ पे जाम भी लगा हुआ था दिल्ली में, तो और बाहर निकल के जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो आधा घंटा हो सकता है मैं लेट हो गया हूँ, क्योंकि मैंने बोला था आपको 11 बजे से पहले रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे अभी इस वीडियो में, आज नहीं सॉरी, कि पेपर का लेवल कैसा था भाई। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका 3-4 मिनट में पूरी चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में बैठा लो भाई, पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी बना रखा था। पेपर ओवरऑल में बात करूँ तो पेपर एवरेज था। फिजिकल के अंदर बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, ज़्यादा टफ नहीं थे लेकिन लेंथी थे। सब्जेक्ट की हम बात करें, शुरुआत से मैं आपको बताना चाहूँ सब्जेक्ट दरअसल कैसा था। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम थे। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन थे भाई आपके गेम्स के डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे जो आपका टेबल टेनिस होता है उसकी चौड़ाई पूछ ली, हाइट चौड़ाई पूछ ली, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस थे। और उसमें कुछ ज़्यादा मतलब टफ क्वेश्चंस नहीं थे। डायरेक्ट अलग अलग गेम्स के प्लेयर पूछ लिए, भाई बेसबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, कबड्डी में प्लेइंग में कितने प्लेयर्स होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। गेम्स की जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट थे, मेजरमेंट डायरेक्ट थी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। हाँ, कंप्यूटर आया हुआ था। कंप्यूटर में जैसे कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाओगे, क्या दबाओगे, शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। 8 डायरेक्ट क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा जो समस्या हुई, ओवरऑल पेपर एवरेज बट लेंथी था, मैंने जैसा आपको बताया। स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे भाई। स्टेटमेंट्स, अगर किसी ने ML कमलेश की न्यू बुक पढ़ी होगी ना, ML कमलेश जी की, उसके अंदर जो स्टेटमेंट है भाई, निम्नलिखित में से कौन से जो है, कबड्डी के बारे में ठीक बात है भाई, कबड्डी की टीम में 7 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में लोना दिया जाता है जब ऑल आउट हो जाती है, तो कौन सा कथन ठीक है, नाइदर वन नाइदर टू, बोथ ऑफ दीज, ओनली वन, इस प्रकार के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट ओवरऑल आपको ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट में आप अगर आपके जैसे आप दिमाग को शांत रखोगे तो इजीली आप 40 को क्रॉस कर जाओगे। जल्दबाजी मत करना, पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना। क्वेश्चंस लेंथी मैं कह रहा हूं, अगर आप क्वेश्चंस को जल्दबाजी में पढ़ोगे तो गलत कर सकते हो। और हिंदी और इंग्लिश, मैं रिक्वेस्ट एक बात और करूंगा, हिंदी और इंग्लिश चेंज करके जरूर पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी हो सकता है किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको हिंदी में समझ आए, किसी को इंग्लिश में समझ आए। तो जो भी आप लैंग्वेज चूज करो, हाँ, कोशिश करना एक लैंग्वेज में उसको समझ को, तो क्योंकि वहां पर आपका टाइम बचेगा। तो फिजिकल एजुकेशन का जो पार्ट था सब्जेक्ट का, वो एवरेज था, लेकिन क्वेश्चन जो है लेंथी थे। जिस बच्चे ने अच्छी तैयारी की होगी वो बिल्कुल क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो थी डायरेक्ट थी और इजी थी। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पहले पेपर की आपको बात बता दूँ भाई। जीके बिल्कुल एवरेज थी। करंट अफेयर्स नाम मात्र थी, 2-3 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं थे। मैथ रीजनिंग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन थे, फार्मूला बेस्ड, इजी है, लेकिन इसमें भी आपको समय लग सकता है। आपने प्रैक्टिस करेगी तो इजीली आप कवर कर दोगे। हिंदी इंग्लिश के बारे में ध्यान से सुन लो भाई। 5-5 नंबर के पैराग्राफ थे ये जो पेपर हुआ, और 5 नंबर के जो पैराग्राफ के क्वेश्चन थे दोनों ही पार्ट में, 16 से 20 के बीच जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो मिलेंगे। बहुत इजी पैराग्राफ है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन। जो ये पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट वाला, इसमें कंप्यूटर के बारे में आया हुआ था। कंप्यूटर का एक पैरा था भाई, कंप्यूटर की खोज किसने की उसके बारे में बता भी रखा था। तो सारी जानकारियां कंप्यूटर के बारे में थी। पूरा पैराग्राफ हिंदी में कंप्यूटर के बारे था। इंग्लिश का पैराग्राफ आई डोंट नो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों इजी थे जहां तक रिपोर्ट्स मिली हैं भाई। तो पहले पेपर में आप 40% इजीली क्रॉस कर जाओगे और दूसरे में भी कर जाओगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है। पेपर लेंथी था, मैं कह रहा हूं भाई, पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था। टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखें, सिर्फ टारगेट रखें, कैसे भी करके दोनों पेपर में 50-50 को आप क्रॉस कर जाओ, इजी। और वही है कि एक बार आपने कोई पार्ट सबमिट कर दिया, दोबारा ओपन नहीं होगा। 20 क्वेश्चन का जो पार्ट है वो सबमिट करें। 20 क्वेश्चन कंप्लीट करके आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो सबमिट नहीं होगा। जैसे ही 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो, सबमिट करें उस पार्ट को, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ओपन होगा, ठीक है। कोई भी, और बिल्कुल स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस पार्ट में थे, उसमें जो है लगभग ऑल ऑफ दीज उत्तर था भाई। 1 2 3, जैसे ऊपर 3 ऑप्शन दे दिए भाई, इनमें से कौन सा ठीक है, एक पे दे दिया फला दिकड़ा, ठीक है, जो भी, और फिर 1 2 3 तीनों ही ठीक थे। इस प्रकार के मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आपके फिजिकल में नहीं पूछे गए थे। हाँ, कंप्यूटर और उसके डायरेक्ट क्वेश्चन थे भाई। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। ऐसा पेपर आए तो लेंथी पेपर, और पैटर्न बिल्कुल चेंज है भाई। सरप्राइजिंग है सभी के लिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, आपने कहीं से भी पढ़े हो, चाहे मेरे ही कोर्स से आपने पढ़े हो। हाँ, मार्किंग्स आपको डायरेक्ट मिल जाएंगी। क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं लेकिन उनको इनडायरेक्ट बनाया गया है। आपको नॉलेज जरूर होगी लेकिन उनको इनडायरेक्ट बनाया गया भाई, ये दिमाग में बैठा लो। टाइम मैनेजमेंट में बार बार रिपीट कर रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। आपका जो फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है वो लेंथी मिल सकता है, क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे ध्यान से, एक एक चीज को। स्टेटमेंट में है या नहीं है, इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएशन करें इन दोनों में, क्योंकि किसी में पूछ सकते हैं कि कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा इसके बारे में तथ्य नहीं है। जैसे लीडरशिप की विशेषताएं पूछ लें तो हो सकता है कौन सी नहीं है दे रखी हो। हाँ और नहीं को अच्छे से पढ़ना है भाई। तो पहली जो शिफ्ट थी उसका ओवरऑल रिजल्ट यही है।
तो पेपर ओवरऑल जो है इजी था, आपको बिल्कुल भी भड़क नहीं लेनी है भाई, ठीक है। और पॉजिटिव रहे, अच्छी तैयारी की, तो आप इजीली पास हो जाओगे, 100 नंबर को भी क्रॉस कर सकते हो। पेपर इतना टफ नहीं है, इतना टफ नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो पॉजिटिव रहे भाई, पूरी जानकारी यही थी, 5 मिनट में मैंने आपको बता दी सारी बातें। अब दूसरी शिफ्ट के बाद फिर मैं रिपोर्ट करूंगा आपको, जैसी रिपोर्ट मेरे पास आएगी। वेट एंड वॉच। तो अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू भाई।